बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक दफ़ा फिर से इसहाक डार साहब को तनकीद का निशाना बनाया है, लेकिन उसकी देखें वजह यह है कि जब से इसहाक डार साहब पाकिस्तान के अंदर वापस आए हैं तो मुसलसल वो पाकिस्तान का बेड़ा ही गर्क कर रहे हैं। तो हुकूमत भी जाहिर सी बात उनकी परफॉर्मेंस से परेशान है। अब मेरे ख्याल से जो इत्तेहादी हैं उनके, वो सोचते होंगे कि हमने इनसे हाथ तो मिला लिया है, नून लीग को हुकूमत भी दे दी है, लेकिन इसहाक डार साहब जो अभी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से जो इत्तेहादी हैं वो भी कहीं पर मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो इसीलिए मिफ्ता इस्माइल साहब की कुछ स्टेटमेंट्स थी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो पहले बता देता हूं मैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत एक दिन पेट्रोल की कीमत कम करती है, तो उसके बाद अगले ही दिन डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ा दी जाती है। तो उन्होंने कहा कि ये कोई संजीदा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, ये मुईशत के साथ एक खिलवाड़ है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने फिर ये कहा दूसरी स्टेटमेंट के अंदर, उनका कहना है कि जो दोस्त ममालिक हैं वो पाकिस्तान को कर्जा नहीं देना चाहते अब, क्योंकि वो ये समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान जिस कंडीशन पे खड़ा हुआ है अभी, उनको ये लगता है कि अगर वो कर्जा देते हैं तो कल को क्या पता उनका पैसा डूब जाए, पाकिस्तान वापस ना कर सके उनको। तो उसके बाद मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि जो अभी IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है अभी, तो ये जब कंप्लीट होगा इसके बाद हमें अगले प्रोग्राम के लिए जाना पड़ेगा। कहते हैं कि ये हमारी मजबूरी है। तो मिफ्ता इस्माइल साहब काफी खुलकर बातें भी कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर भी कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो बातें पहले प्रेडिक्ट की थी वो सच्चे साबित हुए हैं। इसहाक डार साहब जाहिर सी बात है जब से वापस आए हैं तो उन्होंने मुल्क का बेड़ा ही गर्क किया है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि बांग्लादेश हमारे मुल्क से आगे निकल चुका है। तो मैंने स्टेटमेंट के बाद ये सोचा है कि जो बांग्लादेश की करेंसी है वो है टका। अब पाकिस्तान के अंदर एक चीज बड़ी मशहूर है, किसी को अगर डिवैल्यू करना हो, किसी को डिग्रेड करना हो, किसी की तौहीन करनी हो, किसी को नीचा दिखाना हो, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक टके का आदमी है। तो हम बेसिकली उस टके को यूज करते हैं दूसरों को बेइज्जत करने के लिए, उनकी तौहीन करने के लिए। आज वो जो टका है, वो जो करेंसी है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तानी करेंसी से आगे जा चुकी है। तो बाकी इसके अलावा जो एक खतरनाक किस्म की डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो शरह सूद है वो 20% कर दी गई है। तो पहले मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि जो साथ के जो ममालिक हैं हमारे, उनके अंदर शरह सूद कितनी है। अब इंडिया के अंदर जो शरह सूद है वो है 6.5%। बांग्लादेश के अंदर भी शरह सूद जो है वो भी 6% है। अब श्रीलंका जो कि डिफॉल्ट कर चुका है, उसके अंदर भी जो शरह सूद है वो है 14.5%, जो कि डिफॉल्ट कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान जो कि इस्लामी मुल्क है, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो शरह सूद है वो होगी 20%। तो इसके अलावा जो और डेवलपमेंट हुई है, समझ लें कि एक छोटी सी खुशखबरी है। तो चीन ने हमें $70 करोड़ दे दिया है, तो उसके साथ हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $4 अरब तक जा पहुंचे हैं। लेकिन जो एक खतरनाक बात है, मैं जून तक जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनको हमने $16 अरब तक लेके जाना है। तो लेकिन इसके अलावा जो हमारे हुक्मरान हैं वो अभी भी ये समझते हैं कि जो हमारा मुल्क है वो अभी भी बड़े ममालिक के अंदर शामिल है। तो लेकिन देखें, मुल्क को बड़ा बनाने के लिए हुक्मरानों को खुद को अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं ये अपने आप को इतना बड़ा बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं कि जब ये किसी दूसरे मुल्क के अंदर जाना होता है इन्होंने कर्जा लेने के लिए, वहां पर बड़े शाहाना तरीके से जाते हैं, वहां पर 5 स्टार होटल्स के अंदर रहते हैं। वहां पे अगर 5 बंदों ने जाना होता है तो वहां पर 150 बंदा लेके जाते हैं। पाकिस्तान का जो पैसा है वो ऐसे उड़ाते हैं कि समझ ही नहीं आती। अब उनको ये लगता है कि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है। अब देखें, जो हमारे हुक्मरान हैं, अगर मुल्क को बड़ा करना है तो उनको खुद को अपने आप को छोटा करना पड़ेगा। ये जो एक खर्चे जिस तरीके से करते हैं शाहाना तरीके से, ये जिस तरीके से पाकिस्तान का पैसा उड़ाया जाता है, लुटाया जाता है, अगर इसी तरीके से करते रहे तो मुल्क बड़ा नहीं बनेगा। मुल्क को बड़ा करना है तो नीचे देखना पड़ेगा इनको, नीचे जमीन पे आना पड़ेगा इनको, अपने आप को छोटा बनाना पड़ेगा इनको। चाहे वो PDM की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत अगर आ जाए, जो भी हुकूमत आएगी ना, जब तक अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे, छोटा नहीं बनाएंगे, तब तक मुल्क को बड़ा नहीं बना पाएंगे वो। तो बाकी ये कुछ अपडेट्स हैं, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।